बारे में बात करेंगे जो हमें नहायत ही नापसंद है। सबसे बुरा और सबसे डिफिकल्ट चीज जो है वो है इंतजार, किसी का इंतजार करना। लेट्स से हमने एक कॉल करनी है, एक बंदे ने हमें कहा मैं आपको 2 मिनट में कॉल करता हूँ। लिटरली 1 मिनट हो गया ना, हमें ये फील हो गया कि यार उसने कॉल नहीं किया, हमसे वेट नहीं होता। कौन कौन इस बात से एग्री करता है कि हमसे वेट नहीं होता? ऐसा ही है ना। तो आज बेसिकली हम बिब्लिकल वेट के बारे में बात करेंगे। तो मैं दुनियावी वेट के बारे में बात कर रहा हूँ। लेट्स से हम लोग कोई दुआ कर रहे हैं खुदावन से। स्क्रिप्चर्स आप लोगों को बाइबल में से, पूरी बाइबल स्क्रिप्चर से भरी हुई है वेट के बारे में। मैं एक स्क्रिप्चर दूंगा, वो इन बिटवीन जाके, उससे पहले हम लोग सिर्फ वेट के बारे में बात करेंगे, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज के बारे में। मैंने दुआ करना शुरू की, खुदा मुझे अच्छी जॉब दे दे। 1 मंथ नहीं मिली, 2 मंथ नहीं मिली, सैड होके बैठ गया, यार मेरी तो किस्मत ही है जी। लिटरली ये वर्ड्स होते हैं हमारे, मेरे तो नसीब जी है लिखिया, मेरी तो किस्मत ही है मेरी। किस्मत को कह देते हैं, अपनी पूरी लाइफ को सिर्फ 1-2 मंथ के वेट पे कह देते हैं कि यार हाँ बस मेरी तो खुदावन सुनता नहीं, खुदावन तो उसकी सुनता है, मेरी नहीं सुनता। लिटरली ऐसा होता है कि मैं यूजली हमेशा सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो इब्राहिम की देता हूँ। जब खुदावन ने उनको वादा किया सारा को कि मैं औलाद दूंगा, और औलाद के बाद भी 25 साल बाद, वो ऑलरेडी बुजुर्ग थी जब वादा किया खुदावन ने, और फिर 25 साल के बाद खुदावन ने उनको दिया। कैसा इंतजार होगा उस टाइम। और हम लोग सिर्फ 1 दिन 2 दिन हमारी दुआ ना सुनी जाए, लिटरली हम लोग दुआ भूल ही जाते हैं कि हमने उस बारे में दुआ भी करनी है। एक दिन करते हैं एक्साइटेड हो कि मैंने ये खुदा से चीज मांगनी है, दूसरे दिन तीसरे दिन जब नहीं हो रही होती, हम दुआ तो करते हैं लेकिन वो दुआ ही भूल जाते हैं कि यार वो भी कोई दुआ थी जो मैं खुदा से मांगता था। होता है ऐसा कि नहीं? मेरे साथ तो होता है अक्सर। मैं ऐसा होता है कि मैं कोई चीज मांग रहा हूँ तो मैं अक्सर कई कई दिन उसके रिलेटेड दुआ करना भूल जाता हूँ। बट ये है कि मेरे माइंड में रहती है, मुझे पता होता है। लेकिन खुदावन का फजला, मुझे इतना ईमान है कि खुदावन मेरी दुआ को सुनता है और खुदावन मुझे देता ही देता है, नो मैटर व्हाट। मैंने एक बार खुदावन को कहना होता है, चाहे मैं भूल भी जाऊँ, मुझे पता होता है, इतना ईमान होता है मेरा खुदावन में कि खुदावन मुझे देंगे। सेम मैसेज जोसेफ के बारे में किस किस को पता है? अय्यूब नबी, जोसेफ जोसेफ अच्छा यूसुफ के बारे में आप सबको पता है कि कितना ज्यादा उस बंदे ने इंतजार किया। फिर जीसस क्राइस्ट तो अभी तक इंतजार कर रहे हैं, ऐसा है कि नहीं? जीसस क्राइस्ट तो अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि उसके लोग जो उसके पास आ जाए, और हम लोग इसे 2 मिनट वेट नहीं होता। मैं आम दुनियावी वेट की बात नहीं कर रहा, मैं बिब्लिकल वेट की बात कर रहा हूँ। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है जो बाइबल के मुखालिफ नहीं है, जो ऐसी रिक्वेस्ट है जिसे खुदावन को ऑनर मिलेगा, लेट्स से कि मेरी ख्वाहिश है कि मुझे एक अच्छी जॉब मिले, उससे सारी बात है जब मुझे खुदावन जॉब देंगे और मैं खुदावन को ऑनर करूँगा। ये एक लीगल और अच्छी ख्वाहिश है जो खुदावन आपको टाइमली अप्रूव करेंगे। पिछले दिनों मैंने एक नई चीज़ सीखी पास्टर राज सादिक से। हमेशा हम लोग ये कहते रहते हैं कि बड़े दिनों से, बड़ी देर से यही एक कहावत सुन रहा था मैं, खुदावन के घर देर है अंधेर नहीं है, देर है अंधेर नहीं है, देर है अंधेर नहीं है। और मैंने कहा बड़ी अच्छी कोट है, भी वाकई ऐसा ही है, खुदावन बाद में दे देते हैं। बट बेसिकली खुदावन के घर कभी भी देर नहीं होती, खुदावन का एक टाइम होता है। देर इज़ अ टाइम। हर चीज़ का खुदावन ने एक टाइम फिक्स किया हुआ है, जो खुदावन उस टाइम पे ही अपने बंदे को देते हैं। ऐसे है कि नहीं? इसलिए कभी भी ना सोचें लेट्स से आपने कोई प्रेयर किया वो नहीं पूरी हो रही, दैट मीन अभी उसका टाइम नहीं है, दैट मीन अभी खुदावन ने वो आपके लिए अलाउ नहीं की हुई। खुदावन को पता है कि किस परफेक्ट टाइम पे आपको वो चीज़ मिलनी है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। खैर ये एक नाउमीदी की एग्जांपल है, लेकिन चलो इससे आप लोगों को कुव्वत मिलेगी और तकवीत मिलेगी, आप लोगों को सीखने को कुछ मिलेगा। मेरी शादी हुई आज, खैर मेरी एनिवर्सरी है, मुझे आप विश कर सकते हैं एनिवर्सरी, आज मेरी एनिवर्सरी है। पिछले साल कोई मेरी शादी से 2 से 3 माह पहले मेरे पास जॉब नहीं थी,
और मैं खुदावन पे इतना बिलीव करता होता तो खुदावन तूने मुझे जॉब दे ही देनी है। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आते मेरा दिल ऐसा ऐसे हो रहा था कि मेरे पास कोई जॉब नहीं है। और फिर मुझे थोड़ा फील भी होता था और मैं फिर भी प्रेयर करता था कि खुदावन मुझे बताओ मुझे जॉब देंगे। और फिर ऐसा हुआ कि मैंने लिटरली नाउमीदी में जैसे एक इंसान हो जाता है, मैंने हनी को कॉल की। इवन मैंने मामू से भी बात की, याद है मामू जी आपको? मैंने मामू से कॉल पे बात की, मैंने कहा मामू जी हम शादी थोड़ी डिले कर सकते हैं कि मेरे पास तो ना जॉब है और मेरी अभी इंटर्नशिप चल रही है, उसमें इंटर्नशिप खत्म होने में टाइम लगेगा। और बट मामू और हनी ने कहा नहीं, हम शादी डिले नहीं करेंगे, खुद हम प्रोवाइड करेंगे। और लिटरली जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन मुझे जॉब से कॉल आ गई। एक्चुअली वो मेरा ही मान शायद तो डाउन हो गया था, बट हनी का और उनके पेरेंट्स का और मेरे पेरेंट्स का यही मान था कि नहीं, जो टाइम अब फिक्स हुआ है हम उसी पे करेंगे। और खुदा ने लिटरली वो प्रोवाइड किया। और ये सारा प्रेयर से, साबित कदम रहने से, ईमान से कि वो होगा और वो मिलेगा और वो मिलता है। अब जब ये है कि लेट्स से मैं क्या करता, मैं ये कर देता कि मैं 2 मंथ्स मुझे जॉब नहीं मिली, मैं खुदा के अगेंस्ट भी हो सकता था। ये खुदा मुझे जॉब भी नहीं दे सकता, तो तुझे पता भी है मेरी मतलब शादी है, तो मैं बागी भी हो सकता था। उसके लिए हम लोग एक हवाला पढ़ेंगे लाजमी। ड्यूरिंग वेट आपको क्या करना है? लेट्स से कि आपने किसी के लिए दुआ, किसी चीज़ के लिए दुआ कर रहे हैं, इंतज़ार अच्छी चीज़, आप खुदा पे ईमान रखते हैं, अच्छी चीज़ है। उस दौरान आपने क्या करना है? मेरे साथ आप हवाला निकालना अगर चाहते हैं तो इब्रानियों उसका 13 बाब उसकी 16 आयत पढ़ते हैं। और भलाई और सखावत करना ना भूलो, भलाई और सखावत करना ना भूलो, इसलिए कि खुदा ऐसी कुर्बानियों से खुश होता है। और जब खुदावंद खुश होता है तो फिर क्या होता है? खुदावंद आपके दुश्मनों को भी आपका दोस्त बना देता है। ऐसा है कि नहीं? तो यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं इस बात के। बेसिकली जब आप उस टाइम पीरियड से गुजर रहे हैं, बेशक जैसे मैं एक टाइम था, मैं मतलब ना उम्मीद हो गया कि यार ये क्या था, बट मैंने खुदावंद के खिलाफ बगावत नहीं थी। मुझे स्टिल बिलीव था खुदावंद देगा। वो तो एक नेचुरल सी चीज़ है कि मैं नेचुरली तौर पे थोड़ा अपसेट हो गया कि यार मेरे पास बिल्कुल शादी नज़दीक है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और शादी है, मैंने कल को अपनी वाइफ का ख्याल रखना है, बच्चों का ख्याल रखना है और फिर सारे जो मामला था वो देखने हैं। तो उस दौरान भी जब मैंने खुदावंद को कबूल किया, मेरा ईमान था वो। लेकिन स्टिल आप लोग क्या कर सकते हैं जब आप उस दौर से गुजरे हो? कभी भी भलाई करना बंद ना करें, सखावत करना बंद ना करें, जिसको जरूरत है उसको देना बंद ना करें। कोई भी टाइम फिक्स कर लें। आप अगर दिन में एक बंदे को ब्लेस कर सकते हैं, ब्लेस करें। अगर आप मंथ में एक बंदे को ब्लेस करना चाहते हैं, स्पेसिफिक अमाउंट से ब्लेस करें। और ये भी एक अपनी ही एग्जांपल दूंगा। मैं कोई बड़ा अच्छा लड़का, मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बड़ी कोई चीज़ हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम जस्ट लाइक यू गाइज। और मेरा पार्टनर बड़ा अच्छा है मेरे साथ। हम लोग जब हमारी सैलरी आती है तो मैंने जो निकालनी होती है वो निकालनी होती है। फिर उसके अलावा हम लोगों ने एक स्पेसिफिक अमाउंट रखी है जिससे हमने लोगों को ब्लेस करना होता है। टाइप तो जो निकाली ऑलमोस्ट जितनी टाइप हमारी होती है हम कोशिश करते हैं उतना ही ज़्यादा ब्लेस उस स्पेसिफिक अमाउंट से लोगों को ब्लेस करें और हमारे पास कभी कमी नहीं होती। ट्रस्ट मी, जब आप डाइट लेना शुरू करेंगे, सखावत करना शुरू करेंगे, आपकी दुआएं भी, जो आपकी डिज़ायर्स हैं वो ऐसे पूरी होती हैं, लाइक लिटरली राइट अवे। उसके लिए आपने क्या करना है? जब आप किसी एक एजेंडा पे जो खुदावंद के अगेंस्ट ना हो, ऐसी ख्वाहिशें बड़ी पैदा हो जाती है जो खुदावंद के अगेंस्ट भी होती हैं। उन ख्वाहिशों को मैं नहीं कर रहा कि उन ख्वाहिशों के लिए, बट जो लिटरली जिनसे खुदावंद को ऑनर मिल सकता है और वो लीगल आपकी जॉब हो सकती है। आप किसी लाइफ पार्टनर के लिए दुआ करें जो खुदावंद, मतलब आप कहते हैं लेट्स से कि आप खुदावंद मुझे लाइफ पार्टनर ऐसा दे जो खुदावंद से प्यार करे, जो अच्छा हो, अच्छा कमाता हो, कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप ये भी ख्वाहिश करें खूबसूरत हो, ये भी कोई बुरी बात नहीं है। आप ये भी ख्वाहिश कर सकते हैं, आप ये भी ख्वाहिश कर सकते हैं अच्छा कमाता हो,
बट एक चीज़ जब आप लाइफ पार्टनर के लिए मांगते हैं, ये लाजमी मांगे खुदावंद वो आपसे प्यार करता हो, ये सबसे बड़ी ख्वाहिश है। ये एक लाइफ पार्टनर की ख्वाहिश हो गई। फिर आप दुआ कर सकते हैं खुदावंद सेम जॉब की, आप दुआ कर सकते हैं अगर आप रेंट पे रह रहे हैं एक घर की, खुदावंद हमें घर दे दे, हम जहाँ पे रहे हम लोग रेंट पे रह रहे हैं। एक और बात, लास्ट बात है, सॉरी मेरा मैसेज मैंने मामू को कहा था सिर्फ 5 मिनट लूंगा, लेकिन लंबा हो गया, मेरा मैसेज लंबा हो गया। सिर्फ एक और बात, हम लोग जब किराए पे रह रहे होते हैं ना, हम लोग सोचते हैं यही इसी ख्वाहिश में रहते हैं कि खुदावंद हमें घर देगा नया, बट हम उस किराए के घर के लिए खुदावंद का शुक्र नहीं करते। तो बेसिकली आप लोग जहाँ पे रह रहे हैं, अगर वो रेंट का घर है तो उसके लिए खुदावंद का बेहद शुक्र करें। अगर आप उस घर में हैं, खुदावंद जब आपको घर देगा वो तो और ब्लेसिंग है ना। खुदावंद ने अभी तो आपको रहने के लिए छत दी हुई है ना, खुदावंद उसके लिए फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उस घर में रह रहे हैं ना, इसलिए वो भी एक बड़ी ब्लेसिंग है। खैर ये तो साइड नोट था मेरे मैसेज से हट के, कि अगर आप किराए के घर में भी हैं उसके लिए भी आपको शुक्रगुजारी करनी चाहिए, हर बात में शुक्रगुजारी करनी चाहिए। मेरा मैसेज ये था कि लेट्स सपोज आप किसी के लिए प्रेयर कर रहे हैं, नेवर स्टॉप प्रेइंग, कभी भी दुआ करना ना छोड़ें। साल हो जाए अगर वो बात पूरी ना हो, 2 साल हो जाए वो बात पूरी ना हो, लिटरली खुदावंद आपकी डिज़ायर, खुदावंद दिलों गुर्दों को जांचता है, वो आपकी ऑब्वियसली दिलों की मुरादों को पूरा करता है, बाइबल में लिखा है कि वो करता है। उस दौरान आपने कभी भी नाशुक्री नहीं करनी, हमेशा सखावत करते रहना है, हमेशा भलाई करते रहना है। फिर खुदावंद आपके जब दुश्मनों को भी आपके दोस्त बनाएगा, तो क्या पता आपको आपके दुश्मनों से ही वो फ़ायदा मिल जाए जो आप चाह रहे हैं। इसलिए लिटरली हमेशा खुदावंद को ऑनर करें अपने टाइम पीरियड में, और खुदावंद आपको बरकत दें। आए अब सब खड़े होते हैं, खुदावंद को ऑनर करेंगे, सारे खड़े होते हैं।